बहुत खुशी और इत्मीनान का बायस ये है कि आज मैं अपनी हुकूमत की, अपनी चीफ मिनिस्टर साहब की 1 महीने की रिपोर्ट का शेयर करने के लिए आई हूँ। और ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि किसी सूबे से आपको ये नहीं लगेगा कि किसी सूबे में हुकूमत हो रही है सिवाय पंजाब हुकूमत के, क्योंकि पंजाब हुकूमत में ही काम हो रहा है। पंजाब हुकूमत में ही आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए इनकलाबी इक़दामात शुरू किए गए हैं और उसी के ऊपर आपको काम होता हुआ नज़र भी आ रहा है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो जब ओथ लिया, उनकी पहली मीटिंग अशियाए खुर्दोनोश और रमज़ान पैकेज के हवाले से थी और ये उनका पहला प्रोग्राम था जिसमें 64 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को उनके घरों के ऊपर रमज़ान राशन बैग जो है वो पहुँचाए गए। हमारे पास डाटा जो मौजूद था उसी के ऊपर ये रमज़ान पैकेज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया और अब इसका तसलसल ये है कि इसी रमज़ान पैकेज की जो है वो कामयाबी के साथ लोगों को पहुंचाने के बाद पंजाब हुकूमत ने 3 महीने के अंदर पंजाब का अपना पावर्टी सर्वे जो है वो करने का जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ऐलान किया है। ये उनका ऐलान नंबर 2 है, जिसके अंदर इस वक्त पंजाब के अंदर जितने भी मुस्तहकीन हैं उनका डाटा पंजाब हुकूमत खुद जो है वो इकट्ठा करेगी और फिर जितनी भी सब्सिडी है, जितने पैकेजेस हैं वो उन लोगों तक पहुंचेंगे। उसके बाद जो तीसरा प्रोग्राम है वो साफ़ सुथरा पंजाब है, जिसके अंदर कूड़ा करकट को उठाने के हवाले से एक 90 डेज़ का एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था, जिसमें 30 दिन के अंदर एक प्रोग्राम था कि हमें 30 दिन के अंदर अंदर जो गली मोहल्लों के अंदर जहाँ कभी सफाई का कोई रवाज नहीं रहा, हमेशा बड़ी बड़ी सड़कों के ऊपर या सरकारी इमारतों के इर्द गिर्द सफाई होती थी, गली मोहल्लों कोई नहीं गया, कभी किसी ने नालियाँ जाकर साफ़ नहीं की, कभी किसी ने जाकर जो है वो कूड़े के जो मैदानों के अंदर बड़े बड़े ढेर लगा दिए जाते हैं उनको देखने की कोशिश नहीं की। लेकिन पंजाब हुकूमत ने ये किया और ये भी मैं अभी 1-2 टीवी चैनल्स पे मैंने देखा जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जी वो कूड़ा पड़ा हुआ है। गुजारिश ये है कि कूड़ा ख़त्म नहीं हुआ है, कूड़ा उठाने का पहला फेज़ शुरू किया गया है। कूड़ा तो रोज़ इकट्ठा होता है, कूड़ा हर घर से रोज़ इकट्ठा होगा, लेकिन हमने एक जो 90 डेज़ का अपना प्रोग्राम बनाया उसके अंदर हम इस वक्त अपनी पूरी टाइमलाइन के साथ हम चल रहे हैं और ये टाइमलाइन के साथ जो है उसको हमें पूरा करना है। एक जदीद निज़ाम कूड़े के हवाले से जो है वो लाया जा रहा है, जिसके अंदर घरों से किसी को कूड़ा बाहर फेंकने की इजाज़त नहीं होगी, नंबर 1, और घरों से कूड़ा इकट्ठा करके उसको जो है वो डंपिंग स्टेशंस पे ले जाना और वहाँ पर जाकर उसको रिसाइकिल करना। रिसाइकिल प्लांट भी पहली दफ़ा पाकिस्तान में पंजाब की तारीख में मरीम नवाज की हुकूमत जो है वो लगाएगी। इसके अंदर पहले मैनुअल स्वीपिंग की है हमने, फिर हमने फ्लीट जो है वो डिप्लॉय किया है वहाँ पर, फिर कंटेनर जो है जो को साफ़ किया है, फिर ओपन प्लॉट्स को क्लियर किया है, फिर हमने डीसिल्टिंग की है जो हमारी छोटी ड्रेन्स हैं उनको, फिर जो बड़े बड़े हीप्स थे उनको रिमूव किया है और एनिमल वेस्ट जो है हमारे गली मोहल्लों के अंदर जो है वो हमारे लोगों ने वहाँ पर ही मवेशी रखे हुए हैं, वहीं पर जो है वो घर बार भी है। तो ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। ये जो कहा जाए कि जी हुआ ही नहीं साफ़ सुथरा पंजाब, ये ज़्यादती है। ज़रा गली मोहल्लों में जाके लोगों से पूछे तो सही कि वो कितने खुश हैं अपने गली मोहल्लों को साफ़ होता देख के। उसके बाद खेलता पंजाब चीफ मिनिस्टर साहबा का प्रोग्राम है, जिसके अंदर जो ऑडिटोरियम्स, जो जिम्नेजियम्स, जो स्टेडियम्स शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में बना के गए थे, एक खिलाड़ी वज़ीर आज़म बना, लेकिन पूरे पंजाब में, बल्कि मैं केपी में भी कहना चाहती हूँ, शायद कोई एक नया मैदान उसने नहीं बनाया और जो नए मैदान बने थे उनकी भी तबाही और बर्बादी कर दी। सो उनको भी जो है वो रिवैम्प किया जा रहा है। उसके बाद नेवर अगेन के नाम से एक सेफ्टी ऐप ख़वातीन के हवाले से 8 मार्च को चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस की थी, जिसके अंदर ख़वातीन को हरास करने के हवाले से ये ऐप लॉन्च की गई थी कि जो खातून कहीं उसको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है वो किया जाए, जिसके साथ खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होता है वो फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे उसकी मदद को पहुँचे। उसके बाद नवाज शरीफ IT सिटी जो है इसके क़याम का मंसूबा बनाया गया है और इसके ऊपर बहुत तेज़ी से इसके ऊपर भी काम बता दूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा का कोई भी काम वो कागज़ों के नहीं, डेडलाइंस के साथ मीट होगा और इंशाअल्लाह ताला आपको जिस तरह से बाकी काम होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये तमाम काम चैलेंज कर रही हूँ, तमाम आपको ग्राउंड पे होते हुए नज़र आएंगे। वो अंडे मुर्गियों की हुकूमत जो है वो चली गई, ये हुकूमत जो है IT सिटी बनाएगी, ये वो हुकूमत है जो कैंसर बनाएगी, ये वो हुकूमत है जो गोदा के अंदर हॉस्पिटल बनाएगी। उस कार्डियक हॉस्पिटल के नाम पे बहुत सारे लोगों ने
तख्ती तो ज़रूर लगाई, फीते बहुत काटे, लेकिन वो अस्पताल बन नहीं सका, जिसको इंशाअल्लाह ताला मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत बनाएगी। उसके बाद फ्री वाईफाई जो है वो प्रोग्राम है, जिसके अंदर ये भी शहबाज साहब ने शुरू किया था, पढ़े लिखे लोगों की हुकूमत आई, उसने वो बंद कर दिया। अब दोबारा से जो है पूरे लाहौर के अंदर पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर कुछ दिनों में इंशाअल्लाह ताला उसका चीफ मिनिस्टर साहब इनॉग्रेशन करेंगे और फ्री वाईफाई पूरे पंजाब लाहौर के अंदर हर मुकाम पे आपको मिलेगा। उसके बाद नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी अस्पताल मैंने सरगोदा बता दिया है, कैंसर हॉस्पिटल लाहौर बनेगा। उसके बाद अपना घर स्कीम, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3000 घर लो इनकम जो लोग हैं उनके लिए बनाए जाएंगे। उसके लिए बाकायदा ज़मीनें जो है वो उनका तयन कर दिया गया है, उसके ऊपर फिजिबिलिटी बन गई है। ताला पहला मॉडल हाउस जो है वो भी बनाया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको खुद जाके देखेंगी, तो ग्राउंड पर प्रोजेक्ट आपको नजर आएगा। उसके बाद 10 प्रोग्राम जिसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कुछ दिन पहले इसका अनाउंस किया था, उसकी बिल्कुल तैयारी है। हर एक बर्थ सर्टिफिकेट है, तलाक सर्टिफिकेट है, वफात का सर्टिफिकेट है, प्रॉपर्टी टैक्स है, टोकन टैक्स है, तमाम तर एक कॉल के ऊपर घर की दहलीज के ऊपर ये तमाम चीज़ें आपको घर की दहलीज पे मिलेंगी। ना आप नौकरी छोड़ के कहीं जाने की ज़रूरत है, ना जो वर्किंग वुमन है उसको जो है वो तकलीफ उठाने की है, ये तमाम चीज़ें उसको घर पे मिलेंगी। और ऐसे इनकलाबी काम एक इनकलाबी चीफ मिनिस्टर कर सकती थी। उसके बाद सेफ सिटी जो है जो शहबाज साहब ने शुरू किया था और एक एहसान है उनका इस सूबे के ऊपर, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट, उसकी तबाही और बर्बादी कर दी गई। उसके कैमरे 3 साल बंद रहे, उनके कैमरों की मुरम्मत नहीं हो सकी, उन कैमरों को बढ़ाना तो बहुत बात की बात है। 18 मज़ीद अजला के अंदर सेफ सिटी जो है इंशाल्लाह बनने जा रहा है, और ये भी जून तक की बात है, ये ज़्यादा लंबी बात नहीं है, जून तक ये भी हो जाएगा। उसके बाद कोई 582 के करीब सड़कें जिनकी तबाही बर्बादी है, जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले को मिलाती हैं, उन सड़कों के ऊपर 1 रुपया 1 पैनी, ये पंजाब हुकूमत जो पिछली थी उसने आके मैं बताया कि 1 रुपया नहीं लगा, और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट से ये सड़कें जो हैं ये तब सब बहाल ताला बहुत सारी सड़कें ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, लोग इसके ऊपर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उसके बाद एमरजेंसी जो है उसके अंदर दवाइयाँ बंद कर दी गई, उसके ऊपर पैसे लिए जा रहे थे। एमरजेंसी के अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने फौरी तौर पर जो पहला हुक्म किया था अपनी तकरीर के अंदर भी कि तमाम अद्वियात जो हैं वो फ्री एमरजेंसी के अंदर दोबारा मिलने शुरू हो गई हैं। उसके बाद जो अब एक और नया काम करने के लिए जा रही हैं वो है कि कार्डियक की हों, दिल की मरीज़ जो हैं, या हेपेटाइटिस और कैंसर के जो मरीज़ हैं उनको दवाइयाँ उनके घर पे मिलेंगी। फिर से उनको इन जो हमारे क्रिटिकल मरीज़ हैं उनको आकर अस्पतालों में रुलना नहीं पड़ेगा, उनको आकर जो है वो मांगनी नहीं पड़ेंगी दवाइयाँ, उनको इंशाल्लाह ताला ये दवाइयाँ घर पे मिलेंगी। ये भी जून जुलाई से ये प्रोजेक्ट जो है ये भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद रमज़ानुल मुबारक में कीमतों में पहली दफ़ा पंजाब के अंदर कमी देखी गई, और मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी, मैंने प्याज की भी एग्जांपल दी थी, मैंने टमाटर की भी एग्जांपल दी थी। वो भी लोग थे जो कहते थे हम टमाटर और प्याज की कीमत कम करने के लिए नहीं आए, ना मुझे उसकी परवाह है, लेकिन चीफ मिनिस्टर को उसकी परवाह है। और पहली दफ़ा लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर भी और पब्लिकली भी ये कहा कि कीमतों में कमी जो है वो पहली दफ़ा रमज़ानुल मुबारक में पंजाब में देखी गई है। उसके बाद ग्रीन पंजाब प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके अंदर जो एक कैंपेन लॉन्च की गई, 18 लाख पौधे एक दिन के अंदर पंजाब में लगे। और ये वो पौधे नहीं हैं जो बुज़दार साहब लगा के जाते थे तो उसके बाद लोग की पुट के घर ले जाते थे, ऐसा नहीं होगा। ये पूरे जियो टैगिंग हुई है इन प्लांट्स के साथ, इनको बाकायदा तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है, ये पौधे कहाँ लगे हैं, इनकी हालत क्या है, और अगर कोई पौधा जो है वो मुरझाता है या ख़राब होता है तो उसको फौरी तौर पर जाकर महकमा देखेगा। तो ये भी ऑन ग्राउंड मौजूद है। उसके बाद पंजाब राइड सेफ्टी इनिशिएटिव प्रोग्राम था, जिसके अंदर जो बच्चे हैं, जो राइडर्स होते हैं, जो फूड पैडा के ये बाकी जो राइडर्स हैं, उनकी इसलिए सेफ्टी जो है उसका वो इजरा किया गया है, ताकि वो बच्चे जो हैं वो भी सेफ्टी के साथ, हिफाजत के साथ जो है अपना जो रोज़गार है वो कमा सकें। उसके बाद कीमतों पे कंट्रोल का नया तरीकाकार जो है वो लाया जा रहा है। एक नया महकमा और अथॉरिटी जो है उसकी तैयारी हो रही है कि जो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में एक्टिव नहीं होगा, वो 12 महीने पंजाब के अंदर कीमतें चेक करेगा। किसी ज़ख़ीरा अंदोज़ को, किसी को भी अपनी मनमानी कीमतें पंजाब में वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर साहिबा का बड़ा स्ट्रिक्ट जो है वो विजन है। उसके बाद तलबा तालिबात को बिला सूद मोटरसाइकिल जो है वो दिए जाएंगे, और ये कोई अगले महीने जो है 4 साल की बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला मई में ये जो तलबा तालिबात हैं इनको बाइक्स जो हैं वो 19,000 पेट्रोल बाइक्स हैं और 1,000 ई बाइक्स हैं, ये उनको बच्चों को मिलने शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जो बैरूनी मुल्क अफराद हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको जायदाद की मुंतकली जो है वो ऑनलाइन उनकी की जाएगी। वो ओवरसीज़
जो पता नहीं किस बेस के ऊपर उनको फितना और फसाद जो है उसको सपोर्ट करते रहे और कहते रहे हैं। अगर ओवरसीज़ के लिए किसी ने कोई काम किया है तो राशिद साहब हैं, उन्होंने पंजाब के अंदर जो बैरून मुल्क ओवरसीज़ हैं हमारे, उनकी जायदाद मुंतकिली जो है वो ऑनलाइन आकर यहाँ जो के खानी पड़ेंगे। उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ख़वातीन का कोटा जो है वो बढ़ाकर 15% कर दिया गया है और अब ख़वातीन का कोटा 7-8% नहीं होगा, 15% उनको कोटा जो है मिलेगा। उसके बाद एक पूरा फलाही पैकेज आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 8 मार्च को अनाउंस किया था, जिसमें मैटरनिटी लीव से लेकर उनकी जो है वो तनख्वाह की एक मुसावी तनख्वाह से लेकर ये तमाम एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जो है साहिबा ने वो किया था। उसके बाद 30 का किसान पैकेज जो है वो उसकी मंजूरी दी है। पैकेज से मैंने अभी देखा कि अपोजिशन लीडर साहब जो हैं, एक तो काश ये पीटीआई वाले जो हैं ये थोड़ा पढ़ लिया करें, ये कोई मतलब पूरी खबर तो देख लिया करें क्या है। किसान कार्ड जो है, नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी दी गई और उनको फिक्र पड़ गई कि हाय हाय इसके ऊपर कहीं नवाज शरीफ साहब की तस्वीर ना आ जाए। तो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर वैसे तो आ सकती है, फ़िलहाल तो सिर्फ नवाज शरीफ कार्ड जो है अनाउंस हुआ था, लेकिन अगर इतनी डर लगता है अपोजिशन को, अगर इतना खौफ है और उसके ऊपर वो आज हाईकोर्ट में भी गालबन चले गए हैं, तो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी लग सकती है। और जितना काम मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए किया है, मैं तो समझती हूँ कि हर चप्पे पे, हर सड़क पे, हर जगह पर उनकी तस्वीर होनी चाहिए। वो जो है अंडे कट्टे मुर्गियों वाले जो हैं वो नहीं कर सके कोई काम, तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। उसके बाद हमारे जो अपोजिशन लीडर साहब हैं उन्होंने थोड़ा सा क्रीज से बाहर निकल के गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मरीम नवाज शरीफ साहबा अपने बच्चों की भी तस्वीर लगा दें किसान कार्ड पे। मरीम नवाज शरीफ साहबा के बच्चों की जो है उनकी तस्वीर, उनके बर्थ सर्टिफिकेट भी मौजूद हैं, उनके माँ बाप उनको ओन भी करते हैं। इसके आगे मेरा ख्याल है बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ तक रहें, बच्चों तक ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि आप बच्चों की जब हमने बात की तो आपको मुंह छुपाना पड़ेगा। ये हमारे जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप उनको ओन भी करते हैं और उनके सर्टिफिकेट भी मौजूद हैं। बहुत सारे बदकिस्मत बच्चे हैं इस दुनिया के अंदर जिनके बाप उनको ओन ही नहीं करते, सो उनके बच्चों के लिए जो है वो ज़्यादा तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत है। उसके बाद 50,000 सार्फिन जो है उनको सोलर पैनल देने जा रहे हैं। ये जो उनका चीफ मिनिस्टर साहिबा का वादा था कि हम बिजली की कीमतों में कमी करेंगे, लोगों को जो है रिलीफ देंगे। IMF का प्रोग्राम है, आपको पता है, उसके अंदर सब्सिडी देना उस तरह से शायद मुमकिन ना हो, तो उसका एक तरीकाकार अब ये निकाला गया है कि सोलर पैनल देंगे हम लोगों को, ताकि वो सोलर पैनल के ज़रिए बिजली इस्तेमाल करें और उनका बिजली का बिल ना आए। उनको बिजली जो है 100 यूनिट तक जो हमारे सार्फिन हैं उनको ये सोलर पैनल मिलेंगे। उसके बाद जो मसीही बरादरी है उसके लिए पहली दफ़ा ईस्टर पैकेज और होली पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया और इसके ऊपर तमाम ईस्टर बरादरी ने जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद जो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा भी, लेकिन ये कोई 30 के करीब प्रोग्राम है, दिन एक प्रोग्राम है और जैसे मैंने गुजारिश की कि वो प्रोग्राम इस वक्त आपको इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, कागज़ों के प्रोग्राम नहीं है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। उनकी डिक्शनरी में छुट्टी करना, उनकी डिक्शनरी में चिल करना, वो भी थे चीफ मिनिस्टर जिनको जो है वो 4.5 साल तक पता नहीं चला कि नेस्ले और नेस्पाक में फ़र्क क्या होता है। उनको यही पता नहीं चल रहा था कि एक कान में आवाज़ आएगी कि दोनों कानों में आवाज़ आएगी। और अब पंजाब के लोग जो हैं उनकी खुशकिस्मती है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की शक्ल में उनको एक प्रोग्रेसिव, उनको एक जो है वो विजन रखने वाली खातून चीफ मिनिस्टर मिली है, जिसने ना सिर्फ ये 30 प्रोग्राम शुरू किए हैं बल्कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन आपको होती भी बहुत सारों पे अभी नज़र आ रही है और बहुत सारे इंशाल्लाह मई, जून, जुलाई के प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको होते हुए नज़र आएंगे। और एयर एम्बुलेंस की मुझे जो है वो याद नहीं रहा, एयर एम्बुलेंस जो है उसके ऊपर हर हुकूमत ने कहा हम एयर एम्बुलेंस लाए, किसी ने उसके ऊपर रकम मुख्तस नहीं की। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एयर एम्बुलेंस के लिए ना सिर्फ रकम मुख्तस की बल्कि उनका अपना हेलीकॉप्टर जो है वो भी मरीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जब तक एयर एम्बुलेंस नहीं आता वो दस्तयाब है। और हमें जो है वो लोग जो बातें करते थे जिनके अपने सूबे में अभी तक पता ही नहीं चला कि चीफ मिनिस्टर सो के भी उठता है कि नहीं। अभी तक आपने कोई एक प्रोग्रेसिव, कोई एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम, कोई एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए कोई प्रोग्राम किसी सूबे में आपने नहीं सुना होगा। और मुझे फ़ख्र है कि मैं अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा के ये 30 प्रोग्राम जो 30 दिन के अंदर शुरू किए हैं, शुरू कराया है, ये पंजाब के लोगों के लिए एक खुशखबरी है और इंशाल्लाह तरक्की
का सफ़र जो है ये अभी चलता रहेगा। ये अभी तो सिर्फ जो है वो 1 महीना हुआ है, अभी हमारे पास जो है वो बहुत टाइम है। 5 साल के अंदर इंशाल्लाह ताला जब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा इस दोबारा हम अगले इलेक्शन में जाएंगे तो सूबे की हालत बदल गई होगी। वो सफाई के हवाले से हो, वो जदीद ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो। ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी याद आया कि नई बसेस जो हैं वो भी ऐड की गई हैं फ्लीट्स के अंदर, जो हर एक शहर के अंदर नई बसों को जो है ऐड किया गया है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इनकरेज किया जा रहा है और जो एक नई फिजिबिलिटी बनाने के लिए कहा है वो एक लंबा प्रोजेक्ट होगा कि ज़ेरे ज़मीन चीफ मिनिस्टर साहिबा का और मियां नवाज शरीफ साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे। उनका ये विज़न है कि CPEC के ज़रिए या किसी भी ज़रिए अंडरग्राउंड अब एक पब्लिक मास ट्रांसपोर्ट जो है वो पंजाब के और लाहौर की आवाम को मिलनी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला ये तरक्की का सफ़र जो है मुझे बताते हुए बहुत खुशी है और मैं फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि मेरी चीफ मिनिस्टर वो ख़ातून हैं कि जो तमाम महकमों के ऊपर गवर्नेंस का एक नया निज़ाम लेके आए हैं। वो जो हमारे महकमों के लोग जो 4 साल आराम करते रहे, चूँकि चीफ मिनिस्टर आराम कर रहा था, चूँकि कुछ काम नहीं किया जा रहा था, अब अल्लाह का फ़ज़ल ये है कि वो 6 घंटे सिर्फ हार्डली उनको आराम करने के लिए मिलते हैं और 18 घंटे से ज़्यादा वो काम करती हैं। सो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं ये जून जुलाई से जब आपको बिल्कुल सामने स्कूटीज़ मिल जाएंगी, जब जो है ये हमारे घर जो है बनने शुरू हो गए हुए होंगे, जब ये कीमतों का निज़ाम जो है वो सामने आ गया होगा और आम